हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपनी जो क्लास चल रही है, न्यूमेरिकल क्लास चल रही है, उस न्यूमेरिकल क्लास के अंदर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर अपनी 4 क्लास हो चुकी हैं। आज है अपने 5 नंबर की क्लास और इस क्लास के अंदर अपन डीसी थ्योरी के जो क्वेश्चन हैं उनको अपन देख रहे हैं। यानी कि अपन ने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन देखे थे और अब अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके अंदर अपन देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध से। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे क्वेश्चन देखेंगे और धारा है, करंट है, वोल्टेज है, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। और इससे अगले जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे उपायंत्र लगे हैं, कितने KWS रीडिंग आएगी, उससे क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार से अपन उसके बाद में श्रेणी समांतर का देखेंगे। अपन इस प्रकार से एक एक क्लास अपन इसी प्रकार करेंगे। उसके बाद में चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एसी थ्योरी है, उसके बाद में बैटरी है। इस प्रकार धीरे धीरे अपन न्यूमेरिकल क्लास को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल क्लास में दोस्तों आपने देखा होगा 4 क्लासों में काफ़ी आपका इंप्रूवमेंट मिला होगा। यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल क्लासेस से आप डर लग रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चनों से, आप उनको देख करके आप न्यूमेरिकल को मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल के साथ में आपका जो कैलकुलेशन का सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होता है, और मात्रक है, परिभाषा है, मतलब सब कुछ स्ट्रांग हो चलता है। आ रही है समझ में? तो दोस्तों आपने 4 क्लास पूरी देखोगे मुझे उम्मीद है। और क्लास को ऐसे नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन देख लिया, और हो सकता है उससे आगे क्वेश्चन हैं, हर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। उससे जो सूत्र हैं आपको वो भी नोट करने हैं, सवाल को पूरा नोट करना है, जिससे क्या है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना कोई भी कंपटीशन पास नहीं कर सकते। क्योंकि आपने देखा होगा हर एग्जाम के अंदर 15 या 20 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकें, ठीक है। आप टेक्निकल हेल्पर से मतलब नहीं, आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हैं यहाँ से। न्यूमेरिकल आपका अच्छा है, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। शेयर कर दिया ना आपने, ठीक है। और बाकी क्लास सब प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर के पूरी। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन धारा वोल्टेज का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अपन विशिष्ट प्रतिरोध का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अपना पहला क्वेश्चन है, एक 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर आपूर्ति करता है, 12 वोल्ट की बैटरी के लिए आवश्यक करंट की मात्रा क्या होगी। यह क्वेश्चन टेक्निकल के एग्जाम में आया था, कितनी 23 अगस्त के एग्जाम में आया था, और शिफ्ट 3 के अंदर। कौन सा क्वेश्चन था? यानी कि आर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आर का मान कितना है? 11 ओम। कितना है? 11 ओम है। उसके बाद में बी का मान है हमारे पास में 12 वोल्ट, और हमें क्या निकालना है? आई का मान निकालना है। दोस्तों इसके अंदर एक ट्राइंगल देखते हैं अपन, सूत्र का आपको मैं पिछली क्लास में भी दिखाया था। उसी ट्राइंगल के अंदर ये आपने देखा होगा, इसके अंदर टी मानते हैं और बी और आई और आर। अब हमको किसका फॉर्मूला चाहिए? आई का फॉर्मूला, क्योंकि हमको आई निकालनी है। और आई निकालनी है तो हम क्या करेंगे? आई बराबर बी बटे आर। आई क्या है? विद्युत धारा है, करंट है, बी वोल्टेज है, आर प्रतिरोध है। बी बी हमारे पास में कितना है? 12 वोल्ट, और आर हमारे पास में कितना है? 11। कितना है? 11। अब हम इसको काटा पीटी करें तो 11 एकम 11, फिर उसके बाद पॉइंट लगाया, 0 हो गई, फिर 0, और कितना आ जाएगा अपना? 11.9 सॉरी 1.09 एम्पियर। हमने 12 में 11 का भाग दिया, इस प्रकार निकल के आपके सामने यह है। कितना है? 1.09 क्या? एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 0.09 एम्पियर। और ये क्वेश्चन आपके अंदर आया था, एग्जाम के अंदर है, टेक्निकल के एग्जाम के अंदर, शिफ्ट 3 के अंदर। कौन सा? ये क्वेश्चन। इसमें आपको प्रतिरोध का मान दिया था, वोल्टेज का मान दिया था, और आई का मान हमको निकालना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1.09। ठीक है, क्लियर है? आप इसको उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, किसी सर्किट में 20 ओम का प्रतिरोध 0.5 एम्पियर की करंट प्रवाहित करता है, तो पूरे प्रतिरोध में वोल्टेज है, ये हमको बताना है। ये भी क्वेश्चन 29 अगस्त के एग्जाम के अंदर आया था, टेक्निकल पर की 3rd शिफ्ट के अंदर आता है। और हमारे पास में क्या दिया था?
हमें आर दिया था, कितना है आर, 20 ओम है। उसके बाद में आई का मान हमारे पास में 0.5 एम्पियर है। कितना है, 0.5 एम्पियर। तो इस प्रतिरोध के अंदर हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। बी का हमें क्या निकालना है, बी। बी का फॉर्मूला है हमारे पास में आई आर। बी बराबर क्या होता है, आई आर है। ये हमारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ है। और जब बी का हम मान निकाला है तो आई का मान कितना है हमारे पास में 0.5 इंटू आर का मान कितना है 20। हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी बराबर 20 पंजे करेंगे 100 तो कितना आ जाएगा 10। और 100 आ रहा है तो हम पॉइंट, एक पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, एक। ये पॉइंट का काम करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, बी बराबर 10 वोल्ट। कितना, 10 वोल्ट। यानी कि बी का जो मान है वो कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी आप उतार सकते हैं। इसका राइट आंसर 10 वोल्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा कर दें और प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो करंट क्या होगी। हमको यह बताना है कि किसी सर्किट में वोल्टेज को घटाकर क्या कर रहे हैं, हम आधा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। बी का मान क्या कर रहे हैं हम, आधा। हम आधे को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं आधे को। दिख तो रहा है ना आपको, एक मिनट। हमारे पास में बी दिया है आधा, कितना है आधा, और आधे को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, 1/2, या हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। इसके बाद में और प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, हम दोगुना कर रहे हैं। आर का मान हमारे पास में क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। ठीक है, जब आर का मान हमारे पास में दोगुना हो रहा है तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर आई निकालना है। क्या निकालना है, आई। और ये क्वेश्चन दोस्तों टेक्निकल हेल्पर के अंदर ही आया था 27 अगस्त के एग्जाम के अंदर, शिफ्ट थर्ड के अंदर। अगर आपके पास में इसके पेपर हैं पिछले, आप देख सकते हैं। शिफ्ट थर्ड के अंदर है और 27 अगस्त के एग्जाम के अंदर टेक्निकल हेल्पर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप हमको इसमें क्या निकालना है, आई निकालना है। हमारे पास में फॉर्मूला है दोस्तों, आई बराबर बी बटे आर। और बी का मान कितना है हमारे पास में, आधा। आधे को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 है। उसको हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है हमारे पास में 0.5। तो आई बराबर क्या करें, बी। तो बी का मान कितना है हमारे पास में 0.5 और आर का मान कितना है 2। कितना है 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। इसके बाद में हम इसको सॉल्व करें तो पॉइंट उठाएं तो हमारी 0 बढ़ जाती है। यानी कि हमारे पास में कितना है 5/20। 5/20 को हम काटें तो कितने में जाता है, 5 का भाग 20 में देता है 1/4। ये हमारे पास में आ रहा है, कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, कितना 1/4, यानी कि 1/4। कितना, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा धारा का मान। जब हम वोल्टेज को आधा कर रहे हैं और प्रतिरोध को दोगुना कर रहे हैं तो उस परिपथ के अंदर धारा का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना, सॉरी 1/4। कितना, 1/4। और 1/4 को हम सॉल्व करें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, यानी कि इतना मान हो जाएगा इसका। कितना, 0.25। 1/4 का मतलब है 0.4, 1/4। ठीक है, क्लियर है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। यानी कि तीनों क्वेश्चन प्रतिरोध के आपके सामने हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पूरे क्वेश्चन तीनों क्लियर होंगे। सूत्र क्लियर है आपके सामने, मात्रक क्लियर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मैं इसको मिटाता हूं। दोस्तों अगर क्लास आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करना है, और क्लास तो अच्छी लगी रही होगी क्या, और शेयर कर दीजिए अगर आपने ग्रुप पे आपने शेयर नहीं किया है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं तब तक। और दोस्तों बाकी क्लास आपको प्लेलिस्ट में पूरी मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। ठीक है, देख सकते हैं पूरी क्लास को प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हमारा
जो क्वेश्चन है वो किससे, विशिष्ट प्रतिरोध से। अब विशिष्ट प्रतिरोध का अपन एक फॉर्मूला देखते हैं पहले तो ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में है R बराबर B/I, लेकिन दोस्तों जो प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है, R बराबर R समानुपाती L/A। ये अपन ने पिछली क्वेश्चन क्लास में भी देखा था, यानी कि R किसके समानुपाती है, L के, और विलोमानुपाती किसके है, A के। हम इस समानुपाती को हटाएं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, रो L/A। ठीक है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, L क्या है, लंबाई तार की, और R क्या है, प्रतिरोध। तो यहां से हमारे पास में अगर प्रतिरोध वाला फॉर्मूला है ये बन के आता है, हम इसको रो को बाहर निकालें तो क्या होगा, R × A/L। ये फॉर्मूला बनता है दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। रो के द्वारा दर्शाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, जिसका मात्रा क्या होता है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ये दोनों इसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, किसके, विशिष्ट प्रतिरोध के। ठीक है, अब इस विशिष्ट प्रतिरोध से अपन एक एक फॉर्मूला से इसी से सवाल सेट करते हैं। आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले के द्वारा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको एक एक को सोल्व करेंगे। बेटा दो मैं इसको, आप फॉर्मूला याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध का, और इसका मात्रक क्या है, इसका प्रतीक क्या है। ठीक है, ये दोनों मात्रक है हमारे पास में। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1 मीटर लंबे और 12 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एक वायर का प्रतिरोध 2 ओम है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, हमको ये निकालना है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 29 अगस्त के एग्जाम के अंदर आया था, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर, टेक्निकल पेपर के अंदर। तो क्वेश्चन को मैं लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 4, और चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, L का मान है हमारे पास में 1 मीटर। कितना है, 1 मीटर। उसके बाद में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी कि हमारे पास में A का मान कितना है, 12 × 10⁻⁻6 और कितना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसको हम किस मापते हैं, मीटर स्क्वायर मापते हैं, इसलिए मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों वायर का प्रतिरोध कितना दिया है हमारे पास, 2 ओम दिया है। अब हमको क्या निकालना है, रो का मान निकालना है। क्या का मान निकालना है, रो का मान। हमारे पास में ये सवाल है और हम रो का मान निकालें दोस्तों इसमें, तो हमारे पास में फॉर्मूला है रो का, रो बराबर RA/L। ये फॉर्मूला आपने अभी देखा था थोड़ा पहले, और मैंने आपको बोला भी था, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर रो का मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों, रो का मान। और ये R हमारे पास प्रतिरोध दिया हुआ है, A का मान दिया है, L का मान भी हमें दिया है। R का मान हमारे पास में कितना है, 2 है। रो बराबर R 2 × A का मान कितना है हमारे पास में, 12 × 10⁻⁻6 बटे L का मान कितना है हमारे पास, कितना है, 1 मीटर। अब दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखने वाली ये चीज है यहाँ पर कि दोस्तों अगर अलग अलग मान इस प्रकार से दिए हों, किस प्रकार से, अगर एक चीज तो दिया आपको मीटर में, एक दिया आपको सेंटीमीटर में, तो आपको या तो वो सेंटीमीटर में करनी पड़ेंगी या आपको मीटर में करनी पड़ेगी, यानी कि समान मान करने पड़ेंगे, मात्र समान करना पड़ेगा। अगर माना कि आपके पास में एक तो मीटर दिया है और एक सेंटीमीटर दिया है, तो दोनों को आपको समान करना पड़ेगा। या तो आप सेंटीमीटर में कीजिए दोनों को, या आप दोनों को मीटर में कीजिए, तभी जाकर सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर दोनों मीटर में दिए हैं, इसलिए हमें सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास में दोनों अलग अलग होते तो हम भी यही प्रकार करते, एक को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते या मीटर को सेंटीमीटर में, यानी कि दोनों को संतुलित करके तब जाकर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे पास में मीटर में दिया है और यहाँ पर भी मीटर में दिया है, यानी ए का मान भी मीटर में है और एल का मान भी मीटर में है, तो हमें सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये अपन को वैसे ध्यान रखना है सवाल सॉल्व करते समय। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, यानी कि हमारे पास में एक क्या है, यहाँ पर एक है हमारे पास लंबाई, यानी कि 1 मीटर लंबा तार है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान हमने लिख दिया, उसके बाद में आर का मान भी हमने लिख दिया। इसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं
क्या करते हैं, सॉल्व। दोस्तों देखो 12 इंटू 2 करते हैं, ये 10 की घात -6 का मतलब आप समझ रहे हो क्या है, माइक्रो। क्या है, माइक्रो। अब दोस्तों 12 इंटू 2 करते हैं तो 24 इंटू 10 की घात -6, यही आ रहा है ना, एक का कोई मतलब नहीं, हमारे पास ये आ रहा है। तो हमारे पास आंसर ये भी हो सकता है इसका, कितना, 24 इंटू 10 की घात -6 ओम मीटर। मैंने ये मीटर मात्रक क्यों लिखा, क्योंकि मैंने हमेशा क्या बोला, अगर साथ साथ हम मात्रक को लिख के चलेंगे तो हमें मात्रक भी याद होंगे। ये रो का मात्रक है ओम मीटर, और ये मीटर क्यों आया, क्योंकि दोस्तों हमारे ऊपर जो संख्या दी हुई है वो किसमें है, मीटर में, इसलिए मैंने मीटर में लगाया। अगर ये सेंटीमीटर में होती ऊपरली संख्या तो मैं भी इसका मात्रक सेंटीमीटर में लेता, ठीक है, इसलिए मैंने मीटर लगाया। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 24 इंटू 10 की घात -6 ओम मीटर, या हम इसको इस लिख सकते हैं 24 माइक्रो ओम मीटर। ये भी हमारा एक आंसर है। 10 की घात 6 का मतलब क्या है, माइक्रो तो है, और माइक्रो को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि 24 माइक्रो ओम मीटर, ये भी हमारा आंसर है और ये ऊपर भी हमारा आंसर है। 10 की घात 6 का मतलब माइक्रो होता है, और माइक्रो का जो प्रतीक है आपको दिखाऊं मैं एक बार, 24 इस प्रकार से, माइक्रो ओम मीटर, ये तीनों में ऑप्शन में से कोई से हो सकता है, ये तीनों इसके आंसर है। मैंने इसको इस प्रकार लिखा, इसको इस प्रकार लिखा, बस बात एक ही तीनों की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं तुरंत। आ रहा है समझ में, इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था 27 अगस्त के एग्जाम के अंदर, हेल्पर की ये क्वेश्चन इसी प्रकार। दोस्तों देखो, अगर आपने ये सॉल्यूशन किया है रफ कॉपी पेन लेकर तो आपका सॉल्यूशन भी अच्छा हुआ हो, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, जो काफी बच्चों पर आईटी वालों पर इतना गुणा भाग करना भी नहीं आता सिस्टम। अगर आप इस प्रकार करें तो धीरे धीरे आपके ये भी स्ट्रांग होते चले जाएंगे, यानी कि सवाल को जल्दी जल्दी अपन कर सकते हैं वही भाग, ठीक है। आपको पता है कि एग्जाम के समय कितना समय मिलता है आपको एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये पता है आपको, यानी कि लगभग 50 सेकंड 52 सेकंड इतना मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। आपको वहाँ पर एक पूरा न्यूमेरिकल इस प्रकार सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा अगला चलते हैं क्वेश्चन अपन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 100 मीटर लंबे 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले तांबे के तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। अब दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाता हूं, इसमें हमारे पास में रो का मान दिया हुआ है, हम एक एक लिखते हैं। यहाँ पर एल का मान दोस्तों हमें कैसे दिया है, एल का मान दिया है हमें दोस्तों 100 मीटर, कितना दिया है 100 मीटर। उसके बाद में हमें ए का मान दिया है कितना 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में हमें रो का मान दिया है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। अब दोस्तों देखो, अभी मैंने आपको जो बोला था वही चीज आ गई इसमें, यानी कि हमें लंबाई तो दी है मीटर में और अनपेस्ट कार्यक्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर में, और हमारा जो रो का मात्रा यानी कि रो का जो मान आया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान आ रहा है वो किस में आ रहा है, ओम सेंटीमीटर में। यानी कि अगर दोनों सेंटीमीटर में होंगे तभी जाकर का आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो हम इसको मीटर को हमको सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, किसको, लंबाई को, क्योंकि हमारे पास में ये भी सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। अब इस सेंटीमीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। 1 मीटर के बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ये जी तो आपको पता है ना पता, यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना, 100 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमारे पास में 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों 100 मीटर बराबर
ये आ जाएगा हमारे पास। यानी कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये हमें बताना है। जब हमारे पास में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि हमारे पास में 10,000 सेंटीमीटर, यानी कि 100 मीटर के अंदर कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। 4 जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि हमको 1 मीटर के अंदर निकालें तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी प्रकार हम 100 मीटर के अंदर निकालें तो कितने हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास में आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर, हाँ, यानी कि कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में। हमारे पास में हम इसको 100 मीटर बोले या 10,000 सेंटीमीटर बोले, बात एक ही है। अब ये संख्या हमारी किस में हो गई, सेंटीमीटर में हो गई। अब हमको इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे। ये बात एक ही है दोनों, ये और ये एक ही बात है, क्योंकि हमने इसको भी सेंटीमीटर में चेंज किया है। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास में दोस्तों फॉर्मूला है R बराबर रो एल ए। ये फॉर्मूला अभी थोड़ा पहले आपने पढ़ा था, ये फॉर्मूला है। अब दोस्तों हमारे पास में रो का मान कितना है, 1.72, ये हमारे पास में रो का मान है। इसके बाद में एल का मान कितना है हमारे पास में, 100 मीटर को भूल जाएंगे हम। अब हमारे पास में है कितना, ये हमारे पास में है, हमारे पास किसका मान, एल का मान, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में ए का मान कितना है, ए का मान है 1.07, ये हमारे पास में ए का मान दिया है। जो हमारे पास में दिया वो हमने जमा दिया, यानी कि हमारे पास में रो का मान जमा दिया, एल का मान जमा दिया, ए का मान नीचे जमा दिया, ये आर बराबर है। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। संख्या जम गई हमारे पास, संख्या हमारी पूरी जम गई है, ठीक है। सॉरी माइक्रो हो रही है ना, माइक्रो, सॉरी। तो ये माइक्रो में दिया हुआ है हमारे पास, ये हमको ध्यान रखना है। माइक्रो भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। माइक्रो मतलब है 0.72 10⁻⁻⁶ इंटू, ये मैंने क्यों लिखा 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो में दिया है। अगर मिली में होता तो मैं क्या लगता 10⁻⁻3, मेगा में है होता 10⁻6 लिखता अगर मेगा में होता। माइक्रो में है इसलिए 10⁻⁻6, मिली में होता 10⁻⁻3 लिखता मैं, ठीक है। तो ये कितना लिख दिया, आपको दिख रहा है ना, पूरा नहीं दिख रहा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में आनी चाहिए बस, कैसे भी 10⁻⁻6, ये देखो अब तो हो गया समझ में, पूरा आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, -6। अब दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं आगे। अब देखो दोस्तों हमारे पास में ये 4 है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 72 × 10⁻⁻6 इंटू, ये 4 जीरो है ना, 4 जीरो को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻4 लिख सकते हैं बटे 1.07, ये हमने इसी प्रकार लिख दिया। दोस्तों पॉइंट के बाद में दो संख्या है, पॉइंट के बाद में ऊपर दो संख्या है, तो ये पॉइंट को हम गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में यहां पर भी 2 है और पॉइंट के बाद में यहां पर भी 2, यानी समान है। अगर कम ज्यादा होती तो हम क्या करते, जूरे ऊपर लगाते हैं नीचे लगाते हैं, इसलिए पॉइंट के बाद में समान संख्या 2 है और पॉइंट के बाद में समान संख्या 2 है, तो पॉइंट से पॉइंट गायब हो गया, कट गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो कैसे करेंगे, ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻+6, आपने घातांक करनी पड़ी होगी दोस्तों, यानी कि घातें विपरीत हैं, घातें अलग अलग है ना, तो क्या होगी, इसकी घात ज्यादा है, इसकी घात कम है, यानी कि इसकी 4 है, इसकी 6 है, तो इसमें क्या होगा पता है, इस सब का आंसर क्या आएगा, 7 × 10⁻⁻2 बटे ये आ जाएगा, यानी कि -6 में से 10⁻4 घटाया हमने तो कितना आ जाएगा -2, यानी कि 6 में से 4 घटाया 2 आ गया, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के हमारे पास इसमें यहां पर ज्यादा लग रहा है।
देखो माइनस के 6 है और यहां पर हमारे पास में प्लस की 4 घात है। 6 में से हम 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे वो, क्यों? माइनस के यहां पर ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे इसके पास में इसलिए आ गया, हमें इसको काटे इस प्रकार से, तो कितने बार जाता है ये जाता है दोस्तों हमारे पास में 1 पॉइंट कितनी बार जाता है, करीबन 6, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 2। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ओम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ओम में, क्योंकि हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 2 ओम। क्लियर है? ये आदर्श होगा तो समझ में नहीं आई होगी ये क्या कर 10 की घात माइनस के 2, ये प्लस के -6। यही तो बात है, यानी कि आपको अगर धीरे धीरे समझना है तो इस प्रकार से आपको माइक्रो, मिली, बेवर जो भी सिस्टम है, इसके बाद मेगा, सब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तब जा करके अपन को सवाल सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इनको चेंज करना बहुत जरूरी है। सवाल को अगर सरल करना है तो हमको इस प्रकार करना पड़ेगा। ठीक है, कितना लंबा हो गया सवाल? हो गया ना? लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, बस आ गया समझ में? क्लियर है? आप इसको नोट कर सकते हैं, इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, मैं मिटाता हूं उसको। अब दोस्तों अपन एक सवाल और करते हैं अभी। आपके समझ में आ रहा होगा ना पूरा यार, बता दिया करो। देखो दोस्तों, अगर आप इनसे दूर भागोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि इनसे कब तक दूर भागेंगे? इनसे लड़ना पड़ेगा, और इनसे लड़ने के लिए हमें बार बार प्रयास करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? यानी कि बार बार हमें रफ कॉपी में इस प्रकार सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप इसको देख करके छोड़ देना तो आंसर नहीं आता। ठीक है, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 6 नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या बोलता है? 20 मीटर की लंबे केबल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कटाक्ष सेक्शनल क्षेत्र और 4 ओम का प्रतिरोध है, तो केबल की चालकता क्या होगी? हमें ये बताना है इसका। दोस्तों हमारे पास में क्या दिया हुआ है? 20 मीटर लंबा केबल है, यानी कि हमें एल का मान दिया है हमारे पास में 20। कितना है? एल का मान है हमारे पास में 20 क्या मीटर। उसके बाद में ए का मान दिया है हमारे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें आर का मान दिया है 4 ओम, और हमें केवल क्या निकालनी है? चालकता निकालनी है। क्या निकालना है? जी का मान निकालना है, यानी कि चालकता। चालकता यानी कि हमको इसका निकालना है। रो विशेष प्रतिरोध का उल्टा होता है, चालकता बोलते हैं। वो क्या निकालना है? इस प्रकार से। ये हमें ज्ञात करना है चालकता। अब हमको ये ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? विशेष प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो चालकता होती है वो क्या होती है? विशेष प्रतिरोध का उल्टा होती है, और विशेष प्रतिरोध उल्टा होता है चालकता। तो हमको ये चालकता निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले ये हमें निकालना पड़ेगा रो। अब रो निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? यहां पर प्रॉब्लम है, यानी कि एक तो दिया है हमें क्या मीटर में, और एक दिया है हमें सेंटीमीटर में। एक किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। अब हमें इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज। अब दोस्तों हम देखते हैं यहां पर, यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में 1 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस के 2 मीटर। यानी कि हम इसको उल्टा कर सकते हैं, 1 बटे ये आ जाएगा कई मीटर। इसको हम सॉल्व करें आगे तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस के 2 मीटर। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हमने सेंटीमीटर को यहां लाया तो ये इसको चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे 100 मीटर। और हमको जब सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर निकालना है तो 100 हम अगर 100 का मतलब आप समझ रहे हो उसको? 100 का मतलब ये है
ये 10 की घात 2, हम 10 की घात 2 को नीचे को ऊपर पहुंचाएं तो क्या होगा, नीचे जो घात प्लस के है ऊपर जाने पर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 की घात माइनस के 2 मीटर। ये कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर है हमारे पास में, 1 सेंटीमीटर है ये। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस के 2 मीटर लिखेंगे। यानी कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, और मीटर में चेंज किया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 की घात माइनस के 2 मीटर लिखेंगे। अब दोस्तों रो बराबर लिखेंगे हम, क्या होता है, आर ए बटे एल। आर का मान हमारे पास में कितना है दोस्तों, कितना है 4, इंटू ए का मान कितना है हमारे पास में 10 की घात माइनस के 2 है ना, 10 की घात माइनस के 2। या हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, इस प्रकार से भी, यही बात एक ही है और ये भी बात ही एक ही है। अब हम 10 की घात माइनस 2 आ गया, उसके बाद में हमारे पास में एल का मान है 20 मीटर। ये आपको सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। अब हम इसको इसका प्रकार काटें तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो कितना है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, यानी कि 1 बटे, इसको हम अगर नीचे भेजें वापस तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की घात 2, क्योंकि जो ऊपर घात माइनस के है नीचे जाने पर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 1 बटे 5 इंटू 10 की घात प्लस के 2, यानी कि 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। हम इसको आगे करें तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ जाएगी यहाँ पर, फिर 0 बढ़ जाएगी, फिर 0, और कितना हो जाएगा ये, एक मिनट देखते हैं, पॉइंट लगाने पर यहाँ पर 0 बढ़ती है, फिर यहाँ पर 0 लगाएगी, यहाँ पर 0, ऐसे 0, फिर 0, फिर कटेगा ये 2, इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से। और ये किस में आएगा दोस्तों, ओम मीटर में, क्योंकि हमने मीटर में चेंज किया इसलिए मीटर में। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें दोस्तों, ये हमारे पास में किसका मान आया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान आया है। किसका मान आया है, मैं एक मिनट आपको इस प्रकार से लगता हूं, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है, मीटर में। जब हमने इसको मीटर में चेंज किया तब हमारे पास में किसका मान आ गया, रो का मान आ गया, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध आया भी हमारे पास में। अब हमारे पास में चालकता नहीं आई, विशिष्ट चालकता नहीं आई, सिर्फ विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर दोस्तों हमें इसको, एक मिनट में इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, इस प्रकार देखते हैं थोड़ा सा, ऐसे करते हैं। ये तो हमारे पास में आ गया मीटर में। अगर हम इसको ही सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और हमारे पास में 20 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया पता है, 1 सेंटीमीटर हम बराबर निकालें तो 1 बटे कितना हो जाएगा, ये तो मीटर अपना पड़ा था वाल, ये दिया सामने है ना। अब हमारे पास में 20 दिया है तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे इस प्रकार से मीटर, इस प्रकार से। लेकिन ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, हम इस प्रकार से इसको करें तो 1 मीटर बराबर ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसको इस प्रकार माने, किस प्रकार माने, तो ये सेंटीमीटर में चेंज कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 1 बटे ये सेंटीमीटर हो गया, आ गया सेंटीमीटर। अब हम इसको आगे सॉल्व करें सेंटीमीटर से, तब भी हमारे पास में आ जाएगा आंसर। और वो किस प्रकार आएगा, वो इस प्रकार आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास में दोस्तों आर का मान कितना है 4, ठीक है, और हमारे पास में ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया, उसके बाद में एल का मान कितना आ गया 2000। ये 2000 पता क्यों आया, ये हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, और 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और हमारे पास में 20 मीटर है, 20 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2000 कितना सेंटीमीटर, यानी कि 20 मीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि यहां पर ये किस सेंटीमीटर बेस है, ये 20 मीटर बराबर है,
20 मीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर। अब हमें इसको सॉल्व करें तब भी ये इस प्रकार से कटेगा, यानी कि 5, तब भी ये कितना हो रहा है 1/500, तब भी हम इसको सॉल्व करें तो 0.02 कई ओम सेंटीमीटर में आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, आपके पास नीचे ज्यादा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इसको, या इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर दे या मीटर में चेंज कर दे। अब हमारे पास में किसका मान आ गया, हमारे पास में रो का मान आ गया। अब हमको निकालना है किसका मान, विशिष्ट चालकता का मान। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है, विशिष्ट चालकता बटे रो, यानी कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं एक दूसरे के उल्टे। अब हमारे पास में विशिष्ट चालकता निकालनी है तो क्या होगा, 1 बटे रो का मान कितना है हमारे पास में 0.002 है ना हमारे पास में। इसको हम सॉल्व करें, पॉइंट उठाएं, कितनी जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर, 3 जीरो, और हम इसको काटा पीटी करें तो कितना हो जाएगा 500। और इसका मात्रा क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट चालकता का, विशिष्ट चालकता का मात्रा होता है दोस्तों महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर। ये भी आपका आंसर है कितना। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 500 महो प्रति मीटर। आ गया समझ में, सब कुछ क्लियर आ गया ना आपके दोस्तों। इस प्रकार से न्यूमेरिकल होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। आप काफी बच्चों के तो दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन सिस्टम ये हर आईटी बंदे के पास में इतना नहीं होता है, क्योंकि कभी आईटी बंदे ने इतना कैलकुलेशन पे जोर नहीं दिया। अगर कैलकुलेशन अच्छी होती तो अपन इस सवालों को किसी प्रकार से कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, आज अपना जो विशिष्ट प्रतिरूप का क्वेश्चन है वो सारे अपन ने कर लिए, यानी इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। आपको मिली में दे देगा, माइक्रो में दे देगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, आपको चेंज करना आना चाहिए बस। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में दोस्तों जो अपने KWS रीडिंग वाले हैं, मीटर वाले, कितनी रीडिंग निकलेगी, कितना खर्चा आएगा, कितना 8 बल्ब जले हुए हैं, 3 फैन हैं, इस प्रकार दिया होंगे ना, उन सवालों को सॉल्व करेंगे। वहां पर भी काफी बच्चों के डाउट है, इसलिए उनको सॉल्व करेंगे। और आज अपने क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और आपको इस सारे क्वेश्चनों को नोट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कल वही मॉर्निंग में 9 बजे आपको मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ओके।